इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री सुशील जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री सुशील जैन जी स्वयं एवं धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जैन, निवासी मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश। त्याग है तो ऐसे, और आपका अनन्य भक्त है, आपकी आज्ञा में सब कुछ करता है। महाराज जी, ऐसा हम क्या करें कि बच्चे का पुरुषार्थ सफल हो? आज प्रातः काल ही प्रवचन में कहा था, यदि ये त्याग से इन सब चीजों से व्यक्ति यदि चक्रवर्ती बन सकता था तो सब मुनि महाराज बन जाते, क्योंकि मुनि महाराज बनने से क्या बन जाएंगे? चक्रवर्ती, तो सब बन जाते। यदि इस प्रकार के तुम्हारे मेहनत करने से सबके ये सब चीजें कुवत देखी जाती है, अपनी कुवत देखना चाहिए। हर व्यक्ति चक्रवर्ती बनने का ख्वाब देख रहा है, हर व्यक्ति कलेक्टर बनने का ख्वाब देख रहा है, हर व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब देख रहा है। आप अपनी कुवत तो देखें कितनी है। यदि इन सब चीजों से होता तो संसार की सारी व्यवस्थाएं डगमगा जाती। फास्ट फूड त्यागो, कलेक्टर बनो, गुटखा त्यागो, थानेदार बनो, भक्तांबर पढ़ो और नेता बनो, विधायक फ्री रहो, एक बार भक्तांबर पाठ शुरू करो, विधायक बन जाओ। ये सब चीजों के लोग समझ नहीं पा रहे। धर्म को लोग साधन बना रहे। धर्म तुम्हें, मैंने आज प्रातः काल ही अकल कहा था, धर्म तुम्हें अच्छा इंसान या अच्छाइयां देने के लिए समर्थ नहीं है। धर्म ये करता है कि प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति तुम्हें दे देगा। तुम्हारे पास ऐसी शक्ति आ जाएगी कि प्रतिकूल परिस्थितियां तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी, लेकिन अनुकूलता बना पाएंगे, ऐसा धर्म का नहीं है। अन्यथा तो धर्म तो एक बहुत बड़ा व्यापार हो जाएगा। धर्म के माध्यम से हम पुण्य कमा सकते हैं, और पुण्य कमाने के बाद जब वो पुण्य उदय में आएगा, वो कर्म तुम्हारा कार्य कर सकता है। इसलिए, और ऐसे हमारे द्वारा कोई रास्ता बता दे तो सारे एग्जाम फेल, सीधी पास होने वालों की लिस्ट यहां से भेज दूंगा ना, कि ये हमारे शिवरार्थी हैं, ये हमारे भक्त हैं, और जब भी इंटरव्यू होगा सीधी लिस्ट पे यहीं से भेज दूंगा, साहब इनका एडमिशन हो जाए, क्योंकि ये बहुत त्यागी वृत्ति आदमी है, अपना भक्त है। तो फिर इंटरव्यू सब खत्म हो जाएंगे, सारी ज्वाइन लेटर यहीं से निकलेंगे। नितिशा जैन गुड़गांव से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, इस संसार में लाखों करोड़ों के बीच ऐसे कौन से कर्म जिससे हमारे रिश्ते जैसे माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी बनते हैं, वहीं कुछ बीच दूरी होती है, तो किस कर्म के उदय से रिश्तेदारियों में दूरी हो जाती है? सब चीजें कर्मों पर और भगवान पर मत हो। कुछ अपनी दिमाग की खुरापाती पे सोचो, कसाय पे सोचो। 90% रिश्ते टूटते हैं मान कसाय पे। उसने मेरी बात नहीं मानी, उसने मेरी बात मानी। 90% घरों में झगड़े मात ईगो पे हैं, ईगो पॉइंट। बहू होकर मेरी बात नहीं मानती, और मैं इतनी पढ़ी लिखी हूं, सासू मेरी बात नहीं मानती। बस ईगो पॉइंट है। ना कोई को खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना उठने बैठने की कमी नहीं। जैनियों के भगवान की कृपा से कहो या अपने पुरुषार्थ से कहो, खाने पीने की कोई कमी, मात ईगो पॉइंट होता है। अहंकार खाया जा रहा है। जितने दुनिया में विवाद हो रहे हैं सब ईगो पॉइंट के। कोई सत्य पर कोई नहीं डर रहा है, ना कोई को सत्य की पड़ी है और ना असत्य के परिहार की पड़ी है। उसको तो एक ही बात पड़ी है, हमारा ईगो पॉइंट। हमारी इज्जत रहना चाहिए। मैंने ये कार्य किया है तो इसमें मेरी इस प्रकार होना चाहिए। और ईगो पॉइंट जब तक रहेगा
वो तो जब तक कभी ईगो पॉइंट पूरा नहीं होना, वो तो विनाश करके ही पूरा होता है। रावण का ईगो पॉइंट था, प्रयास पूरे कर लिए। रावण ने कितना सीता जी को समझाया, कितना सब कुछ किया, लेकिन ईगो पॉइंट के कारण से तभी वो शांत हुआ जब लंका का नाश करा दिया, स्वयं का नाश कर दिया। जब जब किसी व्यक्ति को ईगो पॉइंट आता है, ईगो पॉइंट का समझौता कभी हो ही नहीं सकता। ईगो पॉइंट तो जब ही नष्ट होगा जब कोई ना कोई एक मिटेगा, और एक मिट जाएगा तो फिर ईगो पॉइंट रहेगा ही नहीं। इसलिए जितने ये विषमवाद हैं, सब लोग ईगो पॉइंट छोड़ो और अपने देखो कितना ईगो पॉइंट के कारण कितना कषाय, कितना संकलेश, 24 घंटे कितनी मायाचारी, कितनी शरण, कितना सब कुछ करना पड़ता है। सब कुछ करते, कितना कर्म का बंध होता है। जब ये कर्म का उदय आएगा तब कहाँ भोगोगे, कैसे कटेंगे ये कर्म। अभी तो मजा आ रहा है। इसलिए शांति सबसे बड़ी है कि सब विकल्प साल छोड़ करके शांत अपने आप में स्वभाव में आ जाओ, सारे विकल्प अपने आप शांत हो जाएंगे। अशोक कुमार जैन गांधी अहमदाबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, व्यवहार काल के भेद में समय और आवली आता है, तो उनके बारे में मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ। समय और आवली का अर्थ होता है एक समय की गणना है जैन दर्शन के अनुसार। एक तीव्र गति वाला, तीव्र संघन वाला, एक उंगली के राउंड लगाने में जितना समय लगता है उसको एक आवली बोलते हैं। और उन आवलियों के बाद आती है घड़ी, आती है घंटे आते हैं। तो एक सबसे छोटी इकाई है समय, दूसरी इकाई है आवली। ऐसा यशवंत सिंह जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से। मुनि श्रेष्ठ मेरा कोटिशन नमन। महाराज जी, ब्रति श्रावक अपनी सुपीरियरिटी दिखाकर घर में क्रोध करते हैं, घर के अन्य अव्रती सदस्यों को तुच्छ समझते हैं, उनसे घर के अन्य अव्रती श्रावक का समंजस कैसे बिठाएं? आपका घर है, आप जानो, हमारा समय खराब मत करो। घर गृहस्थियों में यदि ये सब नहीं होता तो हम लोग काय को बाबा जी बनते। या संसार में, हाँ, इन सब दंड फंदों की समस्या पूछ रहे। यदि इन सब दंड फंदों के समाधान होते तो फिर काय को, फिर मोक्ष मार्ग ही खत्म हो जाता। या संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। रीना जैन नोएडा दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम लोग जो सिद्ध चक्र मंडल विधान आदि करते हैं, शांति विधान करते हैं, तो उनमें जो कलश आदि हम लोगों को मिलते हैं तो वो कितने दिन तक उनकी एनर्जी पावर उसमें रहती है? एनर्जी पावर एक मंगल के रूप में रहती है 24 घंटे। मध्यम एनर्जी एक पक्ष तक, जघन एनर्जी 6 मास तक। कोई भी धार्मिक वस्तु की स्थापना जो होती है धार्मिक, वहां अधिकतम 6 महीने का रूप रहता है, और 6 महीने बाद उसकी धीरे धीरे करके, यदि हाँ उसके लिए एनर्जिस्ट हम प्रति समय करते रहें तो एनर्जी बढ़ भी सकती है। कि जैसे आपने पूजा के स्थल पर रख दिया, अब प्रतिदिन वहाँ जाप दिए जाते हैं, प्रतिदिन स्वाध्याय किया जाता है, माला की जाती है, तो उसकी एनर्जी ऐसी ही बढ़ती जाती है जैसे आज जलाए हुए दीपक में यदि हम प्रतिदिन घी डालते जाएं तो बढ़ता जाता है। तो इसी प्रकार उसकी केयर के ऊपर होता है कि हम उसको किस रूप में यदि प्रतिदिन के रूप में हम उसका सगुण मंगल कर रहे हैं, प्रतिदिन की मांगलिक कर रहे हैं, तो फिर वो चलता रहेगा। जब तक आप करते रहेंगे तब तक वह मांगलिक रूप में चलता रहेगा।
यदि आप उसको मंगल के रूप में अनुष्ठान आदि का प्रयोग करते हैं तो, और सामान्य स्थापित कर दिया तो, और फिर दूसरी चीज है, भले 6 महीने बाद निकल जाए, लेकिन चूंकि उसका नाम मंगल कलश है तो वो कितना ही पुराना हो जाए, थोड़ी बहुत तो उससे लाभ एनर्जी मिलती ही है। आदिति जैन गंज बासोदा से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि सा नमन। महाराज जी, 8 कर्मों में सबसे खराब मोहिनी कर्म के लिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि वह व्यक्ति को मूर्छित कर देता है, शराब के समान होता है। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पाता, इसी प्रकार मोहिनी कर्म वाला जब मोह से मोहित होता है तो अच्छे विचार का विचार छोड़ देता है। जब मोह जागता है तो ना कोई व्यक्ति अच्छा देखता है ना बुरा देखता है। इसलिए वो शराब के अनुसार 6 ढालाकार ने कहा ना, मोह महामद पियो अनाद काल आपको भरमत बाद, तो उसको इस प्रकार की। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, कर्मबंदी की प्रक्रिया में भागीदारी किस किस की होती है? हमारे भाग्य और पुरुषार्थ को कौन निर्धारित करता है? हमारी खुद की नियत जो होती है उसी से सब। उभयोगस्य अनाई परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरद भावे जोगे। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान प्रवचन सार की एक बहुत अच्छी संक्षेप में इस संसार की विडंबना की बात की। उभयोगस्य अनाई परिणामा तिन्नि मोहजुत्तस्य मिच्छत्तम अन्नानम अविरद भावे जोगे। मिथ्यात, अज्ञान और ये अविरति, यही मूल अनादिकाल से कर्म बंध के कारण है। इसी बात के लेकर के पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में 5 प्रत्यय कहे, मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 प्रत्ययों के लिए मुख्य रूप से कर्म बंध का कारण कहा गया है। और ये किस्मत आदि से नहीं, ये 5 प्रत्यय ही किस्मत बनाते हैं। इन 5 प्रत्ययों से ही कर्म बनते हैं। और ये 5 प्रत्यय 2 रूप होते हैं, एक चेतन रूप और एक अचेतन रूप। इन्हीं 2 के रूप होते हैं भाव रूप और एक द्रव्य रूप। चेतन रूप अपने आत्मा का परिणाम रहता है। प्रथम चेतन रूप परिणाम बिगड़ता है, बाद में पुद्गल का बंध होता है। पहले राग द्वेष कारण है, कर्म बंध के कारण में। तो इस प्रकार से ये इसी के 2 भेद हैं, भाव और द्रव्य। तो भाव रूप से हमारे जो परिणाम हैं वे कारण बनते हैं, तो द्रव्य रूप से कार्य होता है, ऐसा मानना चाहिए। रश्मि जैन बंडा से पूछती हैं, नमोस्तु गुरुदेव, हम घर में या मंदिर जी में भावों से शांति धारा पढ़ सकते हैं क्या? घर में तो शांति धारा का कोई औचित्य नहीं। देखो, जो क्रिया जिस समय की जाती है उसी समय करना उचित है। कुछ चीजें वो मंत्र नहीं है। शांति धारा उस समय भी हो जब जो समय ही होना चाहिए, जिस समय अभिषेक की धारा भगवान पे छोड़ रहे हैं। आप खाली समय पढ़ो, कुछ समय पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। जो विधि जिसके लिए बनाई गई है वो विधि उसी समय होना चाहिए। हर समय हर चीज नहीं पढ़ी जाती। अब प्रतिक्रमण पढ़ने की बात आ जाती है तो प्रतिक्रमण हम भगवान की भक्ति के समय पढ़ रहे। कोई शगुन का कार्य कर रहे हैं उस समय हम प्रतिक्रमण पढ़ने बैठ जाएं तो गलत हो जाएगा। जैसे हम कोई का मांगलिक कर रहे हैं, शगुन कर रहे हैं, मंगलाचरण कर रहे हैं, और मंगलाचरण में हम प्रतिक्रमण सुबह जीवे प्रमाद जनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणता प्रणयम प्रयांति। अब क्या हो गया? पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। और कार्य क्या करना था? मंगलाचरण का। कई लोग मंगलाचरण में ऐसी ऐसी बातें, ऐसे ऐसे भजन सुना देते, मंगल कार्य और बिगड़ जाता है। अब प्रतिक्रमण अशुभ नहीं है, लेकिन उस कार्य के लिए अशुभ है। और सरल करके देता हूं,
आप कोई मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं और उसी समय राम नाम सत्य है, अरहंत नाम सत्य है, बोलो ये शब्द गलत है कि सही है? पहले तो ये बताओ। राम नाम सत्य कोई गलत शब्द तो नहीं है ना? अरहंत नाम सत्य है, सही है कि नहीं? लेकिन अब यही चीज जब अपन सगुन कर रहे हैं, मकान का नांगल कर रहे हैं और प्रवेश करते जाओ राम, अब वधू घर में प्रवेश कर रही है, अब उस समय तुम पुष्प फेंको राम नाम सत्य है, तो बोलो क्या होगा? बात गलत नहीं है, लेकिन उस प्रसंग में बोलो वो शुभ माना जाएगा कि अशुभ? सब लोग कह रहे हैं भैया क्या कर रहे, पागल हो गए क्या? तो तुम कहना मैं कौन सा गलत बोल रहा हूं? अरे गलत तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन यहां ये गलत ही है। अब तुम हम आहार कर रहे हैं, उस समय 12 भावना पढ़ो साहब। नव द्वार बहें घेन कारी, आसी देह करें के मैं यारी। अभी तुम सुना देना, अब क्या खा खाऊं मैं? राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको। और अब किस दिन कब गा रहे हैं अपन? जब अपन कोई शगुन कर रहे हैं। अब जन्मदिन बना रहे हैं, 12 भावना अच्छी है कि बुरी भैया बताओ? हैं सब अच्छी है। अब जन्मदिन बर्थडे है और उस समय बर्थडे में अपन कह रहे हैं राजा राणा छत्रपति हथियन के असवार, मरना सबको एक दिन। मन गया जन्मदिन उसका। तो ये सब चीजें, ये बहुत बड़ी चीजें हैं। कई चीजें ऐसी हैं जो समय पर ही शोभा देती, कई चीजें हैं जो उसी क्षेत्र पर शोभा देती है। अन्य क्षेत्र पर वो गलत है और उसी क्षेत्र पर वो सही है। आप रोटी खाते हो कि नहीं? तो खाते ही। अब वही मंदिर में खा लो, क्या फर्क पड़ता है? रोटी खाने की मनाही तो नहीं है ना, कोई पाप नहीं कर रहा है। यदि वही व्यक्ति, कोई व्यक्ति मंदिर की वेदी पर रोटी खावे तो क्या बुराई है? बोलो पाप का बंद होगा कि पुण्य का? और वही तो रोज घर में खा रहा है। अब क्षेत्र की अपेक्षा से वही कार्य फलाने क्षेत्र पर ठीक है, वही कार्य दूसरे क्षेत्र पर गलत है। ऐसे ही काल का है, कोई चीज अलग काल में शुभ है, दूसरे काल में अशुभ है। ज्योतिष शास्त्र में आता है। एक कौआ है, अब देखना कौए का कितना सुबह प्रातः काल, प्रथम पहर में यानी सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में यदि तुम्हारी घर की छत के ऊपर या तुम्हारे सामने पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बोले तो समझ लेना बहुत शुभ होने वाला है। और वही कौआ 9 बजे के बाद बोले तो समझ लेना कोई गलत समाचार आने वाला है। अब कौआ एक ही है। प्रथम पहर में बोला तो उसका अर्थ अलग हो गया और द्वितीय पहर में बोला तो अलग हो गया। कौआ एक ही है, दिशा भी एक ही है। तो काल का भी प्रभाव पड़ता है। द्रव्य छेद काल भव भाव के अनुसार एक ही वस्तु शुभ रूप भी होती है, अशुभ रूप भी होती है। इतना विवेक रखना चाहिए। संस्कार जैन सुबोधे तीर्थ क्षेत्र से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में क्या जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है? क्यों नहीं होता ही? चारित्र मोहिनी के तीव्र उदय जिनके बने रहते हैं वे भी सम्यक दृष्टि होते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं। जैसे देवगति में सबसे ज्यादा देवगतियों में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है। भोग भूमि में सबसे ज्यादा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है। नारकियों के सबसे ज्यादा नरक देव और भोग भूमि, इनके सबसे ज्यादा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय रहता है। फिर भी वहां मतलब संयम की गंध भी नहीं, एक अंश भी संयम नहीं होता, तो भी वहां असंख्यात सम्यक दृष्टि होते हैं। जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम को जिनवाणी चैनल
आदिनाथ टीवी, सुधा कलश चैनल, पुण्योदय चैनल आदि विभिन्न डिजिटल माध्यमों से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से जगत पूर्ण निर्यापक समर्थ तीर्थ चक्रवर्ती मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी से आज के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 क्षुल्लक त्रय के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री के सानिध्य, उनकी प्रेरणा के प्रभाव से अब दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र गोसलपुर एक नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत है। कई लोग कहते हैं कि महाराज जी पंचकल्याणकों के लिए हम लोग 1 महीने पहले कम से कम लोग समय चाहते हैं, 1-2 महीने पहले मिले। आपने तो 24 घंटे का भी समय नहीं दिया और पंचकल्याणक शुरू हो गया और सारी क्रियाएं विधिवत हो रही हैं। तो महाराज जी के सानिध्य में, जैसे महाराज जी बोलते ना, पहले बोले ही था कि एक गोसलपुर यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो हम कहते हैं तो सुधा सागर जी महाराज का सानिध्य यहाँ कुछ भी चमत्कार हो सकता है, क्योंकि महाराज जी ने बड़े से बड़े काम भी किए हैं और बड़े से बड़े काम कम समय में भी कैसे करना है वो भी शैली महाराज श्री के पास है। और निश्चित रूप से सबसे ज्यादा महाराज जी इस समय बिल्कुल जोश में हमें दिख रहे हैं, तो वो गोसलपुर की जैन समाज, हर व्यक्ति का चेहरा खिला हुआ है। जिस दिन से आप आए हो अलग ही उत्साह में यहाँ की पूरी समाज, यहाँ के युवा वर्ग, बिल्कुल उन्होंने अभी दुकानदारी घरवार छोड़ दिया है, यहीं पर लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये पूज्य श्री के सानिध्य का प्रभाव है। और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें ब्रह्मचारी महावीर भैया जी। हेलो, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। समस्त शांतिनगर जैन समाज का, मेरे परिवार का और हम सभी लोगों की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, जिज्ञासा समाधान में समाधान तो आप कर ही देते समस्याओं का। समस्या हमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको देखते ही से हमारी समस्या दूर हो जाती है। जिस तरह गोसलपुर में हमने देख लिया, कटनी के पंचकल्याणक, बोहरीबंद के पंचकल्याणक, और आज गोसलपुर में जो कुछ हो रहा है वह निश्चित स्वत पर अतिशय ही होगा, इसमें कोई संदेह हमें कहीं से भी नहीं है। आज हमारा प्रश्न यह है महाराज जी, हम अच्छे बने या ना बने कोई बात नहीं, लेकिन जो अच्छे हैं हम उनको गंदा ना करें। यह श्लोक हमने यहां पर पढ़ा था, इस सामाजिक हित में यह कहां तक सिद्ध है महाराज जी, इसकी संदेह का समाधान करें महाराज जी। समाज हित में नहीं, ये जगत के हित में है। हम किसी को जिंदा नहीं रख सकते हैं, तो हमें मारने का भी अधिकार नहीं है। हम किसी प्यासे को पानी नहीं पिला सकते हैं, तो उसके पास जो है उसको हम धक्का भी नहीं दे सकते। हम किसी का सहयोग नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम उसके असहयोग भी ना करें। हम कोई धर्म प्रभावना, हमारे आचार्य महाराज हमेशा कहा करते हैं कि धर्म प्रभावना करो या ना करो, लेकिन अप्रभावना नहीं होना चाहिए। तुम व्रत लो या ना लो, लेकिन दूसरे को भ्रष्ट नहीं करना। तुम शांत बैठो या ना बैठो, लेकिन दूसरे की शांति भंग नहीं करना। ये तो जगत का बहुत बड़ा सिद्धांत है। हम स्वयं गंदे हैं और दूसरों को गंदा करते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अष्टपावड़ के अंदर एक बहुत अच्छी बात कही, वह बड़े पापी नहीं हैं जो भ्रष्ट हैं, वह बड़े पापी नहीं हैं जो भ्रष्ट हैं, वे महापापी हैं जो भ्रष्ट होकर दूसरों को भ्रष्ट करते हैं। स्वयं धर्म पालन नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करना देते। स्वयं रात्रि भोजन नहीं करते हैं, दूसरों का भी भोजन तोड़वाते हैं, दूसरों का भोजन के नियम तोड़वा देते हैं। तो ये तो होना ही चाहिए कि स्वयं अच्छे बनो या नहीं बनो, लेकिन दूसरे को गंदा नहीं करना चाहिए। ये हमेशा बहुत अच्छी नीति है, इसका अमल करना चाहिए। जिज्ञासा करें बाल ब्रह्मचारी महावीर भैया जी, और इसके बाद जिज्ञासा होगी श्री प्रशांत जी जैन बहोरीबंद। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपका प्रवचन एक 2017 में किशनगढ़ चतुर्मास में आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस था। उस दिन आपने प्रवचन दिया था कि आदिनाथ भगवान के बाद यदि कोई उपकारी हमारे हैं तो परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज,
और उसमें आपने बात बहुत बड़ी घटाई थी कि ऐसे शांति सागर जी महाराज जिन्होंने आज जो मुनि देख रहे हैं हम सारे उपसर्ग उन्होंने सहन करके आज मुनियों पर उपसर्ग नहीं आए। तो ये इतनी बड़ी बात आपने कही थी। उसमें आपने आचार्य श्री का भी गुणगान किया था कि आचार्य श्री ने जो आहार दान और जो दान की परंपरा हम सबको दिखाई। तो ऐसे हमारे जो कुंद आचार्य और जो हमारे उपकारी आचार्य हैं, तो इनका उपकार हम कैसे हमेशा याद रखें और कैसे हम इनको जीवंत हमेशा के लिए रखें? महान आत्माओं का जो उपकार होता है, उन्होंने उपकार क्यों किया तुम्हारे ऊपर? बस जो उपकार उन्होंने किया है उस उपकार को हम यदि कायम बना रखें तो बड़ों का उपकार चूक जाता है। आज पूज्यवर शांति सागर महाराज ने इतने उपसर्ग सहन क्यों किए? चाहते तो वे एक गुफा में बैठ करके अपना आत्म कल्याण कर सकते थे। दक्षिण भारत के किसी एक नगर में, किसी एक नसिया में, किसी एक चैत्यालय में रह करके अपना कल्याण करते, लेकिन उन्होंने इतना विहार करके कष्ट उठाए, उनको बहुत कष्ट हुए विहार में। वो इन कष्टों से बच सकते थे, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था कि हम सारे भारत में विहार इसलिए कर रहे हैं जिससे आगे आने वाले साधु सदा विहार भारत में करते रहे। तो हमें उस बात को लेकर के ध्यान में रख करके हमें सदा इस धर्म के पालन के लिए उनकी भावनाओं को, आज उनके उपकार बहुत हो गया कि जगह जगह साधु भारत में विहार कर रहे हैं, उनका उपकार छूट गया। अकलंग स्वामी महाराज ने श्री राजवार तक में यही कहा, गुरु का शिष्य के ऊपर उपकार है, शिष्य का गुरु के ऊपर क्या उपकार हो सकता है? यही उपकार गुरु की जो भावनाएं हैं, गुरु ने जो आशीर्वाद दिया है, गुरु जी ने जो दीक्षा दी है, जिस भावना से दी है, उस भावना को पूरी कर देना ही गुरुओं का उपकार चूक जाता है। कुंद स्वामी ने समय सार लिखा है, प्रवचन सार पंचास्त्रिकाय लिखा है। उन्होंने जो लिखा है, जिसलिए लिखा है, वैसा हम अपने अनुभव में करके दिखाएं, समय सार के अनुसार हम चर्या चलाएं तो कुंद स्वामी का उपकार चूक जाएगा। मूलाचार लिखा गया है, हमारे लिए उनका उपकार है। बस मूलाचार में जो लिखा है वैसी चर्या को हम पालन करने लग जाएं तो मूलाचार का उपकार चूक गया। हमारे पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का उपकार हम लोगों पर अनंत है। अब कैसे चुकाए? उन्होंने जिस भावना से दीक्षा दी है, जिस संस्कारों से दीक्षा दी है, उस भावना के अनुसार अपना चारित्र का पालन करें, अपने मन वचन काय को विशुद्ध रखें, तो गुरु का उपकार चूक जाता है। गुरु का उपकार लौटाया नहीं जाता, गुरु का उपकार भावनाओं को पूरा किया जाता है, चुकाया नहीं जाता, वापस नहीं किया जाता। उनकी भावनाओं के अनुसार अपने जीवन को ढाल देना, यही गुरुओं का उपकार चुकाने का कारण बनता है। मंदिर बना हमारे सामने, हम इसका उपकार कैसे चुकाएं? बस मंदिर काय के लिए बना है? नगर में अभिषेक पूजन के लिए? बस भगवान सिद्धालय से तुम्हारे मंदिर में बैठे हैं, कितना उपकार किया, सिद्धालय से मंदिर में आ गए, अब ये उपकार कैसे चुकाए? मंदिर में क्यों बैठे हैं? हम प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करें, भगवान का उपकार चुक जाएगा। हम प्रतिदिन भगवान के पूजन करें, उपकार चुक गया, चुक गया उपकार। ये तीर्थ क्यों बनाए? अब तुम्हारा तीर्थ बनाया है, अब इसका उपकार तुम कैसे चुकाओगे? कुछ नहीं। नियम ले लो कि हम साल भर में एक बार अपने तीर्थ पर विधान करने जाएंगे, लो साहब उपकार चुक गया। क्योंकि इसलिए बनाए गए थे, हम वंदना करेंगे साल में एक बार, उपकार चुक गया। तो जो वस्तु जिस प्रयोजन से अर्थ क्रिया हमारी भाषा में बोलते हैं, उस पर्पस के अनुसार उसको पूरा कर लेना, हमारे उपकार चुक जाते हैं।
अब प्रशांत जी की जिज्ञासा होगी, बहुरी वन से हैं जी की जिज्ञासा। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे बाल ब्रह्मचारी अन्नू भैया जी सहपुरा। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में बारह बार हम सब समस्त बहुरीवन वासियों का 12 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक श्री के चरणों में एक छामी एक छामी एक छामी। हे पूज्य गुरुवर, बहुरीवन धरती आपके उपकारों से धन्य हुई है। हमारी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि लोग मानते भी हैं, जानते भी हैं, पर तानते क्यों हैं, यह एक चीज समझ में नहीं आती बात को। तानते इसलिए हैं क्योंकि उनको अपनी जिंदगी का विकास करना ही नहीं। तानने का अर्थ होता है तोड़ना। किसी चीज को हम तानेंगे तो वो टूट जाएगी। तो इसी प्रकार से वे सारे संबंधों को तोड़ करके अपने आप को धोखा देना चाहते हैं। और वो मैंने कहा ना, तानने का अर्थ होता है ईगो पॉइंट, मान कषाय होती है। वो मान कषाई व्यक्ति कितनी भी अच्छी शिक्षा दो, वो समझ में नहीं आता, वो सुनता नहीं है, वो किसी की मानता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार की गंध आ गई। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था, किस किस ने नहीं समझाया। रावण वो भीषण ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, उनके नाना ने समझाया, लेकिन अब वो अपनी बात पे ही अडिग रहा, तानता रहा, अपनी बात पर ही अडिग रहा, तो उसका विनाश हुआ। हठ योग जो होता है, इसका अंत नियम से विनाश ही होता है। ऐसा जब विनाश का समय आ जाता है, तब व्यक्ति के तानने की आदत आ जाती है। अब अपनी अगली जिज्ञासा रख रहे हैं, और ये दोनों ही हमारे अशोक जी सेठी जो जिनालय का निर्माण करा रहे हैं, उनके रिश्तेदार के ताने वाने से हैं। ऐसे दोनों परिवारों ने एक एक 24 ही जिनालय, हमें लग रहा है कि अशोक जी ने अब, जैसे अन्नू भैया ने वहां का संकल्प लिया, से अशोक जी ने लिया कि अब 24 जिनालय तो मैं ही करवाऊंगा, चाहे अपने रिश्तेदारों के करवाऊं, चाहे अपने साथियों के कराऊं, ऐसा संकल्प लिया है। रमेश जी अपनी जिज्ञासा रखें। गुरुदेव। जंगल में मंगल बरसाते, अंधकार में सूर्य प्रकाश, जिनके चरण धूलि से होता व्यवधानों का पूर्ण विनाश, हो जाता है तीर्थ वहां पर, कर देते हैं जहां गमन, पूज्य गुरुवर के चरणों में करते बारंबार नमन, पूज्य गुरुवर के चरणों में करते कोटि कोटि वंदन, पूज्य मुनि संघ के चरणों में करते बारंबार नमन। सकल दिगंबर जैन समाज सूरत, सकल दिगंबर जैन समाज कोलकाता और हम सभी परिवार की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार वंदन, पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुवर, अभी पिछले 1-2 सालों से मेरी धर्मपत्नी सरिता जी के मन में ये भाव निरंतर आ रहे थे कि हमारे परिवार की ओर से एक संपूर्ण जिनालय बनावे, लेकिन कुछ निमित्त नहीं मिल रहा था और बस मन में भावना ही थी। और आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, उसके वजह से तो ये कार्य हुआ ही है, वरना हम लोग तो आए थे इंदौर और ममता जी और हम साथ में बैठ वहाँ चौका चला रहे थे। अशोक जी का फोन आया कि चौका को तो अपने हिसाब से आप चलने दो, दूसरे रिश्तेदार चलाएंगे, आप लोग यहाँ आइए और शिलान्यास कीजिए। और शिलान्यास में आकर और यहाँ जो भाव बने तो हमें लगा कि तो हमें तो पहले यहाँ आना चाहिए था। तो ये हमारे पूरे परिवार का, और ये मैं अपने बच्चों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा। जब भी हमने उन्हें, मेरे रोहित और राहुल को बोला कि हमारी भावना है, मम्मी की भावना है कि एक जिनालय बनाए, तुरंत उन्होंने बोला कि जो जो आपके मन में भावना है, जिनालय के अलावा भी, वो सारी भावना आप हमें बताएं और एक एक करके करते जाएं। समय का कोई भरोसा नहीं है, आपके पास कितना समय है कोई नहीं जानता। तो गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार वंदन, हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और हमारे ये पुण्यार्जक परिवार, जिनके निमित्त से हम यहाँ आए, जिनके निमित्त से सारा कुछ ये हम पुण्यार्जन कर पा रहे हैं, उनके भी पुण्य की अर्चना करते हैं। अब एक व्यथा है महाराज जी, ये तो खुशी की बात हो गई, अब एक व्यथा है। ये व्यथा पूरे दिगंबर जैन समाज सूरत की है। बड़े बड़े डॉक्टर को अपॉइंटमेंट मिल जाते हैं,
लेकिन हमारे गुरुवर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। दो जिनालय, बहुत ही भव्य जिनालय, बहुत सुंदर जिनालय बनके तैयार है। गुरुवर कब आएंगे, पलके बिछाकर सब बैठे हैं। तो पूरे समाज की ओर से मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुरुवर हमें अपॉइंटमेंट दीजिए, जल्द से जल्द हमें तिथि दीजिए कि हमारा जिनालय का सारा कार्य आपके हाथों से हो। शुरुआत आपने की थी। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। पहली बात, जब किसी के ज्यादा संतानें होती हैं ना, तो वो फिर किसी को गोद देना चालू कर देता है। इसी प्रकार हमारे पास इतने तीर्थ क्षेत्र हो गए, इतने क्षेत्र हो गए, इसलिए अब हमने भी गोद देना चालू कर दिया। अब जैसे एक गोलाकोट स्थान था, तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र, अब वहां के लोग इतना नहीं कर पा रहे थे, तो वो तीर्थ क्षेत्र दिल्ली वालों को गोद दे दिया ऐसे जन्म। आज वो तीर्थ क्षेत्र सैकड़ों हजारों साल से धराशायी था, यहां तक कि वहां कांटों की बाढ़ लगी थी, कोई भी पूछने वाला नहीं था। साल भर में एक बार चले गए, कितनी चोरियां हुई, लेकिन जैसे ही दिल्ली वालों को सौंपा, आज वो भारत का सबसे अच्छा तीर्थ क्षेत्र, अनुकरणीय क्षेत्र बन गया। इसी प्रकार गोसलपुर भी जब अशोक जी वहां आए, मैंने कहा देखो अब मेरे से ये करना, वो करना, ये करना, ये सब चीजें मेरे से मत पूछो, तुम तो पूरा गोसलपुर गोद लो। यही कहा था ना, मैंने कहा तुम तो गोसलपुर की तीर्थ से गोद लो, तो गोदनामा करने के लिए जरूर मैं गोसलपुर आ सकता हूं। और वही बातें सब सत्य होती हुई दिख रही हैं कि एक मंदिर का विकल्प आया, अपने रिश्तेदारों को जोड़ लिया। आज रमेश बाबू ने, जो क्योंकि पुराने भक्तों में हैं, 2004 है ना, उस समय से जुड़े हैं और सब समर्पित लोग हैं। सूरत तो पूरा समर्पित है ही, है? हाँ, सब लोग हैं। धन को धर्म नगरी बनाने का बहुत बड़ा चतुर्मास था वो। धन की नगरी के नाम से प्रसिद्ध थी, आज वो धर्म की नगरी नाम से भी प्रसिद्ध है। और मैं करूं क्या, अपॉइंटमेंट तो मैं दे दूं, मैं खुद परेशान हूं, मैं खिसक ही नहीं पा रहा हूं। कटनी से सोचा था, सागर से इस तरफ बढ़ने का कोई भाव ही नहीं था, फिर सोचा चलो कटनी का, लोगों ने कहा, बबलू वगैरह ने, अनुराग वगैरह ने, जी देखो आप कहीं कहाँ नहीं कहाँ बिहार करोगे, कटनी पास ही है, बस 15 दिन में कार्य करके फिर आप निकल जाना, जहां निकलना हो निकल जाना है। तो हमें दया आ गई कि चलो भाई चलते। अब कटनी से बहोरी बंद का दूर दूर तक नहीं था, बहोरी बंद आ गए। अब बहोरी बंद में वहां 3-4 दिन के लिए आए थे। लो साहब, वहां क्या क्या हो गया वो तो ऐतिहासिक हो गया। गोसलपुर का तो लिस्ट में नाम ही नहीं था कोई नाम नहीं था। उन्होंने कहा महाराज जी अब देखो बहोरी बंद से गोसलपुर तो यूं पास ही तो है इतना निकट छोड़ करके जा रहे हो और इतना भावना है। अशोक जी ने बोले महाराज जी देखो मेरी भावना है, बस आप गए तो भावना है, नहीं तो ये भावनाओं का कोई भरोसा नहीं रहता यदि आप नहीं आए तो फिर हम ठीक है, जो है सो है, चल ही रहा है। आप आओगे तो ना जाने क्या से क्या भावना हो जाएंगी, मैं कुछ नहीं कह सकता। बस तो लो साहब यहाँ आ गया, मैं कैसे करूं? 2 महीने में कभी 3-3 पंचांग होते हैं। 2 महीने में कितने बड़े बड़े मंदिर बन गए। 2 महीने में कितने कितने बड़े बड़े मंदिरों का शिलान्यास हो गया। 2 महीने में कोई इतना दान बरसता है? ऊपर की बरसात भी थोड़ी थोड़ी बरसती फिर भी अच्छा भाव हो गया और अनायास ही सब कुछ। जैसे आप कह रहे हो ना, ऐसे मेरा नेचर है। मैं किसी भी कभी भी आज तक किसी लक्ष्य को लेकर नहीं चलता हूं
और सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। जय हो। कोई प्लानिंग नहीं थी, ना तो बहोरी वन में थी, ना यहाँ थी कि मैं इसलिए जा रहा हूं ये करना है, नहीं। और जाति बन गए। आप भी आए थे इंदौर, अपने सारू के अपने रिश्तेदार ने बुलाया था, जाओ शिलान्यास में शामिल हो जाओ, एक आध हीरी सिरा लगा देना। हाँ, अनुमोदन लीजिए। कितना बड़ा भाव हो गया, कितना बड़ा परिणाम हो गया। एक जिनालय बनाने का आपका परिणाम हो गया। यही तो सत्य, वास्तविक रिश्तेदारी तो यही है कि हम संसार के ही रिश्तेदार नहीं हैं, हम परमार्थ के भी रिश्तेदार हैं। हम संसार में ही एक साथ नहीं रहते हैं, हम परमार्थ में भी एक साथ रहते हैं। हम संसार के सारे कार्य एक साथ नहीं करते, हम परमार्थ के कार्य भी मिलकर करते। मैं तो सदा कहा करता हूं लोगों से कि जिंदगी में तुम्हारे रिश्तेदार जितने हों, साल भर में एक बार आप लोग कई कार्यक्रमों अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करते, शादी विवाह है, कोई भी कार्यक्रम इकट्ठा करते, वो तो चलता रहता है। लेकिन जिंदगी में एक बार सारे रिश्तेदारों को धर्म के नाम पर इकट्ठे करना, ये हमारे और भगवान को दिखा देना, भगवान हमने रिश्तेदारी बढ़ाकर के संसार ही नहीं बढ़ाया है, हमने आपके भक्त भी बढ़ाए। गुरुदेव, मैंने इनसे यही कहा था, मेरे पोते की 11 मई को वहाँ पे पार्टी है, तो मैंने इन सबको इनवाइट किया था। अब मैंने इंदौर में इनको कहा तुम लोग वहाँ मत आना, लेकिन मेरे इस भूमि के शिलान्यास में एक दिन के लिए आ जाना। बस आपकी शरण में आए गुरुदेव, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मोक्ष मार्ग तक साथ साथ चले जाए। बहुत आशीर्वाद। बहुत अच्छे भाव है। देखे तभी तो ऐसे ही नहीं विशाल जिनालय बन रहा है, बनाए भली अशोक जी सेठी, लेकिन प्रेरणा ममता ही भाभी की। आप उनके विचार देखें कितने बड़े। और अशोक ने तो हमारे लिए महाराज जी कैसे करके आप तो 4 तारीख कर दो, जैसे बने तैसे करो, लेकिन इन्होंने घर से कहा कि नहीं, महाराज जी के मुंह से जो निकला है वही मुहूर्त। यदि 4 तारीख कर देते ना अशोक जी, तो ये पंचकर्णक नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहां 4 तारीख, ये 3 तारीख का कमाल देखो, 30 तारीख, 30 तारीख का आखातीत का कमाल देखो कि शिलान्यास भी हुआ, और उसी शिलान्यास के दिन ये नया कार्यक्रम बनाने का उपक्रम हुआ, और मुहूर्त ही ऐसे अच्छे दिन में हुआ है, शनिवारी चतुर्दशी को। और महाराज श्री अभी रमेश जी ने जो बात रखी है, मैं भी उसका समर्थन करूंगा, लेकिन सूरत समाज की मैं प्रशंसा करूंगा। अब मैं 2022 में भी वहां विधान कराने गया था, अभी पिछले महीने में आपके आशीर्वाद से 2 बार सिद्धचक विधान कराने गया हूं। जो भी लोग मिलते, जब भी उन मंदिरों में जाता, तो एक ही बात कहते, जब निर्यापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज का आगमन होगा तभी इन दोनों मंदिरों का हम पंचकल्याणक कराएंगे। ये सूरत के लोग हमेशा कहते हैं क्या समर्पण है, कि जिनकी प्रेरणा से मंदिर बना है, पंचकल्याणक भी उन्हीं के सानिध्य में होगा। ऐसा समर्पण सूरत समाज ने दिखाया है। देखो ये अपॉइंटमेंट हो सकता है, सुनो रे, सबको सूरत पे दया आ रही हो, हमें दो, तो जब हम बिहार करें, रास्ते में कोई हमें रोकेगा नहीं और कोई प्रोग्राम नहीं लाएगा। और सब कहेंगे महाराज जी हमारे यहाँ नहीं रुकना, आपको सूरत पहुंचना है, हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं, आपको सूरत पहुंचना है, तो जरूर मैं खिसक के पहुंच जाऊंगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। और जिज्ञासा करें, निधि जी जैन बरेला की जिज्ञासा होगी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री महेश जी जैन जबलपुर। आज निरंतर यहाँ पर लोग जुड़ रहे हैं। एक कलश में पुनः यहाँ के संरक्षक रूप में ट्रस्टी बने श्री अजित कुमार जी, सुषमा जी, अभिषेक जी, प्रशांत, अविनय, सारांशी, रसिका, सिहोरा, मझौली वाले। जोरदार तालियां बजा के इनकी पुण्य की अनुमोदना। और भी जिनको जुड़ना हो, मात्र 1 कलश की राशि में आप यहाँ के ट्रस्टी बन सकते हैं संरक्षक सदस्य के रूप में। जिज्ञासा करें श्री महेश जी जैन जबलपुर, उपस्थित नहीं है क्या? तो इसके बाद जिज्ञासा रखें श्री सालू अनिल जी जैन शहडोल, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्री आरती जी जैन गोसलपुर।
मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्यौहार नमोस्तु वंदन छोलक श्री के लिए इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब पुण्य का उदय होता है तो हम पाप करने से नहीं डरते, और वहीं जब पाप का उदय होता है तो हम भगवान का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। महाराज जी, हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हर पल भगवान का ध्यान कर सकें? सभी नीतिकारों ने कहा कि यही हमारी कमजोरी है। जब हमारी अटक जाती है तो हम गधे को भी बाप कह देते हैं, और जब हमारे थोड़े पुण्य का उदय है तो बाप को भी गधा कह देते हैं। थोड़ा सा पुण्य का उदय है ना, तो छोकरा बाप को भी गिनता नहीं है, और अटक जाए, परेशानी हो जाए तो गधे को भी बाप कह देते हैं। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे होए। इसलिए हम बार बार कहते हैं, जब अच्छे दिन हो वो धर्म करो, अच्छे दिन धर्म को दो। अच्छा मन जब तुम्हारा है, उस अच्छे मन को, धर्म को दो। अच्छी आंखें हैं, धर्म के कार्य करो। अच्छे कान हैं, धर्म की बातें सुनो। अच्छा धन है, दान करो। अच्छे पैरों में ताकत है, तीर्थ वंदना करो। अच्छे दिन जो है, अच्छा समय जब तुम्हारे लिए सब तरफ से अच्छा हो, जो अच्छा समय, अच्छा धन, अच्छे दिन धर्म को देता है, धर्म उसकी जिंदगी में सदा अच्छा ही अच्छा बना के रखता है। हम बुरे दिन धर्म को देते हैं। जब हमारा बुरा दिन हो, हमारे बुरे कर्म का उदय हो, हमारे बुरे दिन आए, तब हम धर्म को देते हैं। इसलिए धर्म से हम वो सब कुछ नहीं पा पाते हैं जो हमें मिलना चाहिए। हाँ, आरती जी जिज्ञासा कर लें, इसके बाद को मेरे गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इक्षामी जी के चरणों में महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव, जब हम देव शास्त्र गुरु के समक्ष कोई नियम लेते हैं और वह जाने अनजाने में टूट जाता है, तो उसका हमें क्या पाप लगता है, और चलाकर टूटने में क्या पाप लगता है, और हम इसका पश्चाताप कैसा करें? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान। कोई भी केस होता है, उसको सार्वजनिक करके धारा नहीं पूछी जाती। उस केस को समझना पड़ेगा, उस पर बहस होगी, और बहस होने के बाद फिर सजा की घोषणा होती है। द्रव्य छेद काल भाव भाव को लेकर के किस रूप में कैसे टूटा, क्या टूटा, ये सब विचार करके ही प्रायश्चित होता है। प्रायश्चित कोई सार्वजनिक नहीं होता। और अब हमारे कुबेरेंद्र की जिज्ञासा, उससे पहले बता दें कि प्रातःकालीन की बेला में महापात्रों का चयन हुआ था। मैं उनके नामों की घोषणा कर रहा हूं। श्री सौधर्मेंद्र बनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री अशोक जी ममता जी सेठी कोलकाता, जोरदार तालियां बजाएंगे। कुबेरेंद्र बनने का सौभाग्य हमारे श्री नीरज जी जैन सुभाष नगर जबलपुर वालों को प्राप्त हुआ है। महायज्ञ नायक बनने का सौभाग्य श्री अनिल कुमार जी श्रीमती मंजू जी जैन गोसलपुर वालों को प्राप्त हुआ है। सभी इनके पुण्य की अनुमोदना करते जाएं। बाहुबली बनने का सौभाग्य श्री सुशील जी जैन ममता जी जैन गोसलपुर को प्राप्त हुआ है। भरत चक्रवर्ती श्री प्रेमेंद्र जी नायक श्री पिंकी जी गोसलपुर वालों को प्राप्त हुआ है। और सानत कुमारेंद्र श्री राजकुमार जी श्रीमती निधि जी जैन गोसलपुर वालों को प्राप्त हुआ है। राजा सोम बनने का श्री नरेंद्र कुमार जी जैन श्रीमती प्रीति जी जैन गोसलपुर परिवार को प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियां बजाएं। और आज जिनके यहाँ पूज्य गुरुदेव की आहारचर्या हुई, श्री मनीष कुमार जी, मनोज कुमार जी, मयंक मुदित जैन, श्रीमती गोल्डी रंजिता माही मोदी परिवार गोसलपुर, उन्होंने 3 कलश 51 श्रीफल की राशि तीर्थ क्षेत्र के विकास में दी है। इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। एक और नाम 555 का आया, भी घोषणा कर रहे हैं। नीरज जी अपनी जिज्ञासा रख लें। नमोस्तु मेरे इष्ट गुरुदेव, मेरे परिवार के ओर से बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री पयोदय तीर्थ क्षेत्र में पंच कल्याणक था, तो हम श्रावक बनकर 5 दिन पूरे पंच कल्याणक में रहे और आपका परम आशीर्वाद मिला। और हर दिन यही भावना बहाते थे कि एक दिन हमें भी मुख्य पात्र बनने का सौभाग्य मिले, जिसमें आपने आशीर्वाद दिया था। और आज श्री दिव्योदय तीर्थ क्षेत्र में कुबेरेंद्र बनने का सौभाग्य मिला है। महाराज श्री इसका
क्या पुण्य है। और महाराज श्री ये तो आपका ही आभार है, नहीं तो हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पुण्य की मर्यादा मत पूछो, 4 दिन में जो पुण्य आएगा बस अपनी झोली मजबूत करके तैयार करके रखो, पुण्य ही पुण्य है। जिज्ञासा करें श्री राजीव जी जैन, नागपुर की जिज्ञासा यहाँ पर होगी। शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद वीर जैन की जिज्ञासा होगी। शीघ्रता करें, समय कम। नमोस्तु महाराज श्री, इच्छाएं महाराज श्री। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि ध्यान किस प्रकार करें कि हमारा मन एक ही जगह केंद्रित रहे और मन ना भटके। अब ध्यान तो ग्रस्त के लिए यही चिंतनात्मक ध्यान है। ग्रस्त को ध्यान की भूमिका नहीं होती, ध्यान एक होता है चिंतनात्मक। तो चिंतनात्मक तो होता है, लेकिन एकाग्रात्मक ध्यान ग्रस्त को ध्यान के स्थान पर जाप करने की व्यवस्था आपको बनाई है। ग्रस्त जाप दे सकता है, उसी में उसकी रुचि होना चाहिए। अब देने में भी मन भटकता है, जैसे इधर उधर की बातें ध्यान में आती हैं, तो उसके लिए कैसे कि मन एकाग्र हो उस चीज के लिए। ऐसे ही होता तो हम काय को मोक्ष मार्ग में आते। मैंने पहले ही कहा ना, संसार अवस्था में सारी एकाग्रता आ जाए तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है। घर में एकाग्रता नहीं आती तभी तो मंदिर बनते हैं। संसार में एकाग्रता नहीं है तभी तो परमार्थ मार्ग पर आते हैं। इसलिए संसार की व्यवस्था आडम्बना है। 24 घंटे तुम राग द्वेष संसार के थारी मारी, ये मेरा ये तेरा सब करते रहते हो। अब 5 मिनट के लिए तुम माला फेरोगे तो मन वहीं जाएगा जहां 23 घंटे 55 मिनट का संस्कार रहता है। और जिज्ञासा करें वीर जैन और प्रियंक राहुल जी जैन, नक्षत्र नगर की जिज्ञासा होगी। वीर जैन के बाद अंतिम। श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चल्लाक जी महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छा। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, भगवान जी का जो फूल होता है वो चिन्ह वो क्यों होता है? वो सीधे में फूल का चिन्ह क्यों होता है? भगवान को श्री बस क्यों होता है? बड़ी बस होता है उनके जन्म जन्म के पुण्य और उनके हृदय की विशालता, उनका सोच, उनकी सगुन शुभ, उनकी वाणी, उनका शरीर, उनका सब कुछ मंगलमय होता है, पावनमय होता है। ये शरीर भी उनका मंगलमय है, इस बात का संकेत होता है। अंतिम जिज्ञासा करें प्रियंक राहुल जी जैन, नक्षत्र नगर। और इसके बाद आहार दान करता परिवार आरती के लिए तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव मेरी एक छोटी सी कहानी से एक प्रश्न है कि एक नाव में हिंदू और एक मुस्लिम 2 युवक सफ़र कर रहे थे, तो वो अचानक से उस नदी में बाढ़ आ जाती है। तो जहाँ मुसलमान अपने अल्लाह जी को पुकारता है तो तुरंत उनके अल्लाह आते हैं और उनको बचा के ले जाते हैं। वहीं हिंदू पहले शंकर जी को बुलाते हैं, शंकर जी को बुलाते बुलाते उन्हें लगता है कि वो नहीं आएंगे तो वो ब्रह्मा जी को बुलाने लगते हैं, जब तक शंकर जी आके लौट जाते हैं। फिर वो ब्रह्मा जी आते हैं, जब तक वो तीसरे भगवान को बुलाने लगते हैं तो वो ब्रह्मा जी लौट जाते हैं। तो गुरु जी ऐसे अपने 24 तीर्थंकर भगवान हैं, तो फिर उनमें से मैं किसको दिखाऊं कि मेरे सारे संकट दूर हो जाएं? मेरे एक ही भगवान 24 भगवान का काम कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई बुलाने का किसने किसको बुलाया है। यदि महावीर स्वामी वहां पहुंचेंगे तो वो कुछ नहीं देखेंगे कौन किसको पुकार रहा है, वो तो एक ही देखेंगे, हमें डूबने वाले को बचाना है। कौन को पुकार रहा है, सबके मन में भाव है आराध्य के लिए। वो ये जैसे सूरज का प्रकाश नहीं देखता है कि ये घर किसका है, सूरज का प्रकाश नहीं देखता कि ये घर किसका है, मुझे पूछता है या नहीं, मुझे पुकारा है कि नहीं, मुझे मानता है कि नहीं। वो तो जिसका दरवाजा खुला रहता है उसके घर में प्रकाश दे देता है। ऐसा ही जैन दर्शन है कि जैन दर्शन कुछ नहीं देखता, जो डूब रहा है उसको उद्धार करने के लिए रास्ता दे देता है सूरज के समान। इसलिए तुम्हें जो भगवान पसंद आए उन्हीं भगवान को बोलो
वही भगवान 24 भगवानों का निहित है। इसलिए हमने भक्तांबर पाठ में 24 भगवानों की भावना भर दी है, वही चीज है ऐसा। और दिनेश भैया, महेश भैया जी के निर्देशन में काम होगा। इसी के साथ प्रातः का और भी जिनको सामान्य निंद्राणी बनना हो, एक मात्र 5100 रुपये की राशि रखी गई है। आप अभी भी सामान्य निंद्राणी बन सकते हैं। समिति की ओर से वस्त्र की व्यवस्था की गई है। आज के आहार दानकर्ता परिवार मनीष कुमार जी, मनोज कुमार जी का परिवार आ जाए, मोदी परिवार, और 3 कलश 51 श्रीफल की राशि इन्होंने इस तीर्थ क्षेत्र के लिए आज दान दी है। आहार दान के उपलक्ष्य में इनके पुण्य की अनुमोदना करते हैं। आरती प्रारंभ करें, जला लीजिए, थोड़ी हवा चल रही है, भावों के साथ भी करते हैं। उतारूं आरतियां
कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुशील जैन जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री सुशील जैन जी स्वयं एवं धर्मपत्नी श्रीमती सुशीला जैन, निवासी मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक श्रीमती ममता जैन सेठी जी, कोलकाता, बाहुबली चैरिटेबल ट्रस्ट। श्री दिगंबर जैन दिव्योदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, समेतगिरी, जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।